नमस्कार, मैं हूं योगेश राणा और आइए बात करते हैं मिशन उत्तराखंड 2022 पर। उत्तराखंड की जनता हर 5 साल बाद सत्ता बदलती है, एक बार कांग्रेस और एक बार भाजपा को आजमाती है। यहां पर यह परंपरा सी बन गई है, लेकिन यमकेश्वर भाजपा की उन गिनी चुनी सीटों में से एक है जहां पर भाजपा एक बार भी नहीं हारी है। इसीलिए यह बड़ा सवाल है कि क्या भाजपा अपने 20 साल से जमे जमाए इस किले को इस बार बचा पाएगी। यह सवाल इसलिए बड़ा हो जाता है क्योंकि यमकेश्वर सीट को लेकर इस बार झगड़ा बड़ा दिख रहा है। वैसे तो भाजपा ने इस सीट को अपनी 3 कैटेगरी में से ए कैटेगरी में रखा है और भाजपा ने अपनी ए कैटेगरी में उन सीटों को ही रखा है जहां पर मौजूदा विधायक का काम ठीक माना जा रहा है। मौजूदा विधायक का टिकट काटने के मूड में पार्टी नहीं है। लेकिन 2 सवाल यहां पर है। नंबर 1, हरक सिंह रावत ने जो लिस्ट भाजपा को दी है उनमें यमकेश्वर सीट भी आती है। उन्होंने यमकेश्वर, लैंसडाउन, केदारनाथ और डोईवाला में से किसी एक सीट से चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है। और नंबर 2, भाजपा की इस परंपरागत सीट से पार्टी के 13 लोगों ने टिकट की दावेदारी पेश की है। इनमें मौजूदा विधायक रितु खंडूरी भी है और अन्य लोगों में पूर्व विधायक विजय बड़थवाल, प्रदेश उपाध्यक्ष कोऑपरेटिव बैंक महावीर प्रसाद पुकरेती, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य ऋषि कंडवाल और वरिष्ठ पत्रकार विश्वजीत सिंह नेगी, यमकेश्वर की पूर्व ब्लॉक प्रमुख रेणु बिष्ट सहित कई सारे नाम शामिल है। 13 नाम शामिल है। जैसा कि मैंने कहा, भाजपा ने इस सीट को ए श्रेणी में रखा है और रितु खंडूरी पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के बड़े नेता बीसी खंडूरी की बेटी है। यह बात उनके पक्ष में जाती है, लेकिन 2 बातें यहां पर रितु खंडूरी के खिलाफ भी जा रही है। नंबर 1, यहां पर भाजपा में ही सवाल उठता रहता है और वह यह सवाल कि भाजपा को 20 साल से विधायकी देने के बाद भी इस क्षेत्र का विकास इतना नहीं हुआ है जितना जरूरी था। और दूसरा, विरोधी यह भी आरोप लगाते रहते हैं कि वो बाहर के हो या अंदर के हो पार्टी के, वो आरोप लगाते रहते हैं कि मौजूदा विधायक 5 साल में जनता के बीच उतना भरोसा पैदा नहीं कर पाई जितना किया जाना चाहिए था, क्योंकि उन पर जनसंवाद की कमी का एक आरोप लगता रहता है। 2017 में उनका टिकट 3 बार से लगातार विधायक का टिकट काटकर पक्का किया गया था। इसीलिए भाजपा क्या फैसला लेगी इस पर तो कुछ भी निश्चित तौर पर कहा नहीं जा सकता है। वैसे पूर्व विधायक और विश्वजीत सिंह नेगी दोनों यहां पर खूब एक्टिव है और क्षेत्र में लोग उनको समर्थन भी कर रहे हैं। यह किसी से लुकी छिपी बात नहीं है। आइए इस सीट का थोड़ा सा पिछला समीकरण देख लेते हैं। इस सीट के पिछले 4 चुनाव की बात करें तो 2002 में भाजपा से विजय बड़थवाल ने जीत दर्ज की थी। 2017 में भी विजय ने ही 55,907 वोट से जीत दर्ज की। 2012 में भी भाजपा की विजय ने ही 13,842 वोट से जीत दर्ज की। लेकिन 2017 में रितु खंडूरी के कारण उनका टिकट काट दिया गया और भाजपा की ओर से रितु खंडूरी ने जीत दर्ज की थी। इस तरह से 20 साल पुराना भाजपा का यह किला है। अब अगर इस सीट पर कांग्रेस के दावेदारों की बात करें तो शैलेंद्र रावत खूब यहां पर एक्टिव है। जनता के बीच में अच्छी छवि के नेता माने जाते हैं और बीच बीच में आमना सामना रितु खंडूरी से करते रहते हैं। कांग्रेस से अन्य दावेदारों में महेंद्र सिंह राणा और रुचि केंतुरा भी शामिल है। कांग्रेस में एक समीकरण यह भी है कि इस बार महेंद्र सिंह राणा को प्रीतम सिंह की पसंद बताया जा रहा है। वो यहां पर एक जनसभा में आए थे और खुलेआम उनकी पीठ पर हाथ रख कर गए थे। यह सबको याद है। अब देखते हैं यहां पर कांग्रेस किस पर भरोसा करती है। लेकिन यह देखना दिलचस्प होगा कि भाजपा का यह 20 साल पुराना किला इस बार भी सुरक्षित रहता है या कांग्रेस उसमें सेंध लगाने में कामयाब हो जाती है। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।